ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए। करताल बजा के गाओ। तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे
मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो हे है। मदन मोहन बिहारी नंदलाल मेरो है। मदन मोहन बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपीनाथ बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपीनाथ बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ प्यारो गिरिवरधारी गोपाल मेरो है। गिरवरधारी गोपाल मेरो है। प्यारो गिरिवरधारी गोपाल मेरो है। प्यारो गिरवरधारी गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत जी के महात्म का ये प्रथम श्लोक महात्म की चर्चा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं। सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के प्रश्न पूछे, तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ,
आप लोगों के जो ये प्रश्न हैं, इसका उत्तर एक ही समझ आता है। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। जब तक संसार भय मुक्त नहीं होगा, हम सबको एक भय सताता है। और वो भय क्या है? कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, उससे पहले मुझे धन कमाना, उससे पहले मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी, यश की प्राप्ति करनी। एक मृत्यु का भय सबके चित्त में बैठा रहता है। अच्छी बात है कि मृत्यु का भय बैठा, पर मृत्यु के भय से व्यक्ति भगवत स्मरण नहीं करता, बाकी सब करता है। कहीं मेरे प्राण ना चले जाएं, उससे पहले मैं वहां घूम आऊं। मेरे प्राण ना चले जाएं, ये तो देख लूं, ऐसा तो खा लूं, ये तो पी लूं, ऐसा कर लूं। अरे कहीं प्राण ना चले जाएं, उससे पहले भगवत दर्शन कर लूं। ये चिंता क्यों नहीं होती हमारी? जितने भी भक्त साधकों की कथा व्यासमंच से कही जाती है, वे जो भी भक्त हैं, उनकी चिंता का एक ही कारण था कि कहीं मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष रह गए, भगवत दर्शन किए बिना मैं यहां से चला ना जाऊं। नेत्र ना होते हुए भी सूरदास जी को दर्शन हो गए। विपरीत परिस्थिति होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हो गए, क्योंकि उनकी चिंता का कारण क्या है कि कहीं हमारे प्राण ना चले जाएं, उससे पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। और मृत्यु के भय से पहले भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में प्रकट कराने की सामर्थ्य केवल भागवत जी में है। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति निश्चित है कि वो इस स्थिति में आ जाएगा कि उसकी अंतिम इच्छा यही रह जाएगी कि मेरे प्राण जाएं, उससे पहले मैं ठाकुर जी को देख लूं। और कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवत रूपी शास्त्र का आश्रय लो। सूत जी महाराज ने सोनकाद ऋषियों से कहा, इसी से ही मृत्यु का भय दूर होगा और मृत्यु से पूर्व भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में प्रकट होगी। भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में आते ही व्यक्ति का जीवन सुधरने संवरने लगेगा। सौनकाद ऋषियों ने कहा कि भागवत जी में ऐसा क्या है, कृपा कर हमको इसका थोड़ा महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी महाराज महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के प्रथम अवतार भ्रमण कर रहे थे। तभी सामने से श्री नारद जी महाराज को आते देखा। नारद जी के मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी देख करके सनत कुमारों ने पूछा कि हे नारद जी, आपकी चिंता का कारण क्या है? नारद जी महाराज बोले कि भगवान, पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी हमने कि पृथ्वी बहुत सुंदर है, पृथ्वी के लोग ऐसे हैं, पृथ्वी पर इतने धाम हैं, तीर्थ हैं, पृथ्वी पर ऐसी पवित्र नदियां हैं। परंतु जब मैं पृथ्वी का दर्शन करने गया तो मुझे जैसा सुना था वैसा कुछ भी नहीं दिखा। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, यहां पर लगभग तीर्थों के नाम बोले गए। अभी एक प्रश्न उठता था मेरे मन में, तीर्थों के नाम बोले हैं और तीर्थों के नाम बोल करके कहा गया कि यहां पर ये पाप होता है, ये पाप। अरे शहरों के नाम क्यों नहीं बोले?
मानते हैं कि तीर्थ में 2-4 लोग कुछ गलत अपराध करने वाले होते होंगे, शहरों में तो सभी होते हैं। यहां पर बंबई का नाम लेते, कलकत्ता का नाम लेते, दिल्ली का नाम लेते, बड़े बड़े शहरों का नाम लेते तो समझ आता। नारद जी महाराज कह रहे हैं पुष्करम च प्रयागम च काशिम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, सब तीर्थों की बुराई कर रहे हैं? नहीं, नारद जी महाराज हमको संकेत कर रहे हैं कि अत्यंत साफ स्थानों की स्थिति ये है, तो शहरों की स्थिति तो आप अनुमान लगा लेना क्या होगी। अत्यंत स्वच्छ पवित्र तीर्थों की स्थिति ये है, तो शहरों की स्थिति तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। नारद जी ऐसा कहना चाह रहे हैं। प्रिंसिपल ने क्लास टीचर से पूछा कि आपकी क्लास का रिजल्ट कैसा रहा, तो टीचर ने कहा सबसे नंबर अव्वल आने वाला बालक फेल हो गया है, तो बाकियों की स्थिति समझ जाओ आप। सबसे ज्यादा नंबर लाने बालक ही फेल हो गया। जैसे और दूसरा इसका उदाहरण सुनो, जब पिताजी अपने पुत्र से पूछते हैं हाँ भाई रिजल्ट आया तुम्हारा, क्या आया रिजल्ट में? बोले पिताजी मेरी बात में पूछना, हमारे गांव का वो लड़का है ना सबसे ऊपर हमेशा फर्स्ट आता, वही फेल हो गया, अब मेरा रिजल्ट तो आप समझ ही जाओ। जब वही फेल हो गया तो मैं कहां आया हूंगा। तो नारद जी महाराज तीर्थों का नाम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई जब तीर्थों की स्थिति ये हो गई है, तो शहरों की तो आप अनुमान लगा लेना क्या स्थिति हो गई है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, आहा पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले महाराज सत्यम नास्ति, सबसे पहला सत्य नहीं बोलते। मैं एक बात कहा करता हूं अपनी कथा में कि आप लोग 30 दिन का एक हमारी कहने से एक क्रम करो। आज तारीख है 1, बहुत बढ़िया तारीख है, आज से ही शुरू कर दो। अब तो क्या आधा दिन तो निकल ही गया, रात तो होने वाली है, लेकिन कल से शुरू कर देना अगली 1 तारीख तक। रोज गिनती करो कि आप झूठ कितना बोलते हो, गिनती करो। मजाक में भी बच्चे से झूठ बोला गया ना, ये देख हुआ आ गया, हुआ आ गया, ये भी झूठ ही है, उसको भी गिनती करो। अगली एक अब आती है ना, हाथ में ऐसे लगा लेते हैं कई लोग, उस पर बटन दबाते रहो, गिनती होती है, नाम जप की गिनती करते हैं लोग। 1 महीना केवल अपने झूठ की गिनती करो, हमने झूठ कितना बोला। अगली 1 तारीख को और ईमानदारी से दबाना है, जब जब झूठ बोलो तब तब दबना चाहिए वो। अगली 1 तारीख को जब आप अपने उसको काउंटर को देखेंगे ना, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, कितना झूठ बोलते हैं। इसमें 2 चीजें होंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अपने अपराधों की गिनती नहीं करते, इसीलिए अपराध बहुत ज्यादा होते हैं हमसे। अगर व्यक्ति रोटी गिन के खाने लग जाए ना, तो 2-3 में पेट भर जाता है, बिना गिने खाए तो 6-6 खा लेता है। हम लोगों ने गिनती किसकी करनी प्रारंभ कर दी? नाम की, नाम जप की गिनती करते हैं, पुण्यों की गिनती करते हैं, दान की गिनती करते हैं, इसीलिए वो कम ही होते हैं हमसे, ज्यादा नहीं होते। और पापों की गिनती नहीं करते, वो महीना में कितने होते हैं हमसे। बहुत बड़ा दानवीर हो जबलपुर का या आपके इस गांव का, महीना में 1 ही दिन खजाना खुलता होगा उसका दान करने का, लेकिन पाप रोज खुलता है उसका। तो क्यों? क्योंकि दान की गिनती है, नाम जप की गिनती है, सेवा की गिनती है, पापों की गिनती नहीं है, पाप की काउंट ही नहीं करते, इसीलिए पाप अथाह होते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई ये
ये जो मशीन है ना हाथ वाली, ये लाइए सब लोग, और इस पर कोई भी भगवान नाम नहीं गिनना है। आपने किसी के साथ कपट किया, बटन दबाओ, किसी के साथ छल किया, बटन दबाओ, झूठ बोला, बटन दबाओ, किसी व्यक्ति के यश प्रशंसा सुनकर के आपके चित्त में ईर्ष्या हुई, बटन दबाओ। इससे होगा क्या? एक महीना बाद जब आप देखोगे ना, तो आपको खुद से घिन आएगी कि मैं हूं, मैं ये सब करता हूं। कोई 2 नंबर का पैसा, कोई छल कपट का पैसा देने आया हो, आप धर लेते हो, दबाओ। इससे 2 चीजें होंगी। 1 महीने बाद जब आप अपनी संख्या देखेंगे तो आप में परिवर्तन की इच्छा प्रकट होगी, और दूसरी बात, जब हाथ में काउंटर लगा लोगे ना, तो झूठ बोलने से पहले वो काउंटर आपके हाथ में भार प्रकट कर देगा। तुम बोलोगे तो दबाना पड़ेगा, तो बोलने से पहले ही रुक जाओगे। किसी के साथ कपट करने जाओगे तो कपट करने से पहले वो भारी हो जाएगा हाथ में। भाई मैंने कसम खाई है, दबाना तो है, और कपट भी मैं कर रहा हूं, कपट होगा ही नहीं। किसी पर क्रोध करने, पत्नी ने कुछ अनुचित कृत्य कर दिया, क्रोध आया, तो भारी हो जाएगा, बोले देख लेना, दबाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप उससे बचोगे। हम ये नहीं कहते कि आप 100% बच जाओगे, पर हां, जो 100% है उसकी तादाद कम से कम 60% तक तो आ जाएगी, उतने बच जाओगे। लोगों ने गिनतियां, हमसे लोग पूछते हैं कितनी कथा हो गई, हमने आज तक गिनी नहीं है कितनी कथा हो गई, आज तक नहीं गिनी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज की गिनती है, उनकी गिनती इसलिए क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, वो पचा भी सकते हैं कि भाई 1500 कथा हो गई, उनको मान नहीं होगा, हम तो बालक हैं, हमको अगर पता चल जाए हमारी इतनी कथा हो गई तो मान हो जाएगा, इसलिए गिनती नहीं करते। हाँ, किस कथा में इतनी संख्या में लोग की निकलना ही, अब मैं जाता अगर बोल के कि मैं जा रहा हूं तो कितनों को लग जाती, पीड़ा होती। जैसे झूठ बोल के निकलना पड़ा कि हम अभी आ रहे हैं, प्रसाद पाके मंच पे आ रहे हैं, आप लोग हिलना नहीं। और एक महाराज जी आए, उनको मंच पे बैठा के प्रवचन कराने लग गए, सब लोग यथा योग्य बैठे रहे, हम चुपचाप पीछे से गाड़ी से एयरपोर्ट निकल गए। अब उसका अपराध तो लगेगा हमको कि भाई इतने वैष्णव आशा लगा के बैठे और आप चले गए, पर वो भी उनकी भलाई के लिए था। लेकिन हमको लगता है कि उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, इतने वैष्णवों को कष्ट दिया। कई बार होता है ऐसा, कुछ ना कुछ होता है, तो उनकी गिनती है, और वो गिनती कहीं ना कहीं वह पाप कर्म करने से या अपराध करने से रोकती है। हमने अपने अपराधों की गिनती नहीं की। व्यक्ति को, जैसे हम जाते हैं ना, नए नए नगरों में जाते हैं तो नगर सेठ आते हैं, कई लोग मिलने आते हैं, महाराज जी हर महीना वृंदावन जाता हूं मैं, हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता हूं, एकादशी मेरी व्रज में ही निकलती है। कई लोग गिनाते हैं अपना कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा आकर के हमसे कि महाराज जी महीना में इतने लोगों के साथ कपट करता हूं मैं, इतनों के साथ छल करता हूं, पत्नी के साथ रोज गुस्सा करता हूं, बच्चों पे ऐसे प्रहार करता हूं, पड़ोसी से लड़ता हूं। क्यों? पापों की और दुष्कर्मों की गिनती नहीं करते, इसीलिए वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और पुण्यों की गिनती प्रारंभ कर दी, इसीलिए वो एक ही होता है महीना में। हम तो गिनती नहीं करते, कथा कितनी हो रही है, चलने दो, हो रही है, चलने दो। इसकी क्या गिनती करना, अपने दुष्कर्मों की गिनती करो। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा। नारद जी कहते हैं यहां सत्य नहीं बोलता कोई भी, यहां तपः नास्ति शौचम नास्ति, कोई तप नहीं करता, कोई पवित्र नहीं रहता। इस पृथ्वी पर सब लोग बिल्कुल विचित्र हैं। व्यक्ति 2-2 बार नहाते हैं पृथ्वी के लोग, इधर देखो ध्यान से सुनना, 2-2 बार स्नान करते हैं, सुबह भी और शाम को भी, लेकिन मन इतना मलिन है।
हम लोग केवल बाह्य दिखावा करते हैं, सौम्यता का, शुद्धता का, पवित्रता का, ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का। लेकिन अगर कोई ऐसी मशीन आ जाए जिससे भीतर की पता चल जाए, घबरा जाए आदमी। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। अब यहां बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं, सुनने में कई लोगों को यूं कष्ट सा भी होगा, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, ऐसा भी पाप होता है, ये भी पाप होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ठीक है, पृथ्वी पर सब हो रहा है। नारद जी महाराज बड़े पीड़ित हो गए इन सब बातों से। तब नारद जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि एक युवती, परम सुंदरी युवती, और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। जैसे ही गए तो वो युवती नारद जी को रोकने लगी। भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। पापम गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरन्ति संत सज्जन। बंधुओं, वैष्णव दर्शन जरूर किया करो। एक बार को मंदिर दर्शन आप नहीं कर पाओ चलेगा, लेकिन कोई वैष्णव, कोई भजनानंदी, कोई महापुरुष यदि आपके नगर में आता है तो उसको जरूर मिला करो। शास्त्र कहते हैं कि गंगा पाप मिटाती है, शशि तापम, चंद्रमा की जो प्रकाश है ना, आजकल तो हम भी आपकी तरह घरों में ही सोते हैं, पहले लोग छतों पे सोते थे, इसलिए ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों? चंद्रमा की जो किरण है ना, उसमें औषधि तत्व होता है। इसलिए कई बार कहते हैं जल, चंद्रमा की छांव में जल रखो, खीर रखो और दूध रखो, ऐसे रखते हैं, फिर उसको सेवन करते हैं, उससे कई रोग दूर होते हैं। आज भी कहीं ना कहीं हम रोग निवृत्त इसलिए हैं क्योंकि हम सबके घरों में जो जल का स्रोत है वो ऊपर ही होता है, उस पर चंद्रमा की थोड़ी किरण तो पड़ती है। चंद्रमा की किरणों में कई औषधि तत्व होते हैं। गंगा पाप मिटाती है, चंद्रमा ताप मिटाता है, और स्वर्ग का कल्प वृक्ष दैन्यता मिटाता है, दरिद्रता मिटाता है। लेकिन ये तीनों एक साथ मिट जाते हैं जब किसी वैष्णव का आप दर्शन कर लेते हो। ठाकुर जी का नहीं, वैष्णव का। हम तो अपनी कथा में एक बात कहते हैं कि भगवत सेवा से ज्यादा भक्त सेवा वो ज्यादा आवश्यक है। हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे, लेकिन हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। समझ रहे हैं बात को? लिख लीजिएगा, हरि रीझे वैकुंठ दिलावे, स्वर्ग दिलावे, लेकिन कोई हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। अगर हरिजन रीझ गया आपसे, कोई हरि भक्त रीझ गया, हरि से ही मिला देगा। तुकाराम जी रीझ गए, छोटे से बालक पे मिला दिया ठाकुर जी से। रैदास जी रीझ गए, मिला दिया मीराबाई को गिरधर गोपाल से।